हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 AV2 एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं किया जाता। इसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन पर ध्यान दिया जाता है। सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। भविष्य की पीढ़ी के साथ समझौता नहीं किया जाता। इसीलिए बताया गया है सतत विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता नहीं किया जाता। इसमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय संतुलन पर ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रूटलैंड। ब्रूटलैंड रिपोर्ट का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्रूटलैंड रिपोर्ट? ब्रूटलैंड रिपोर्ट का दूसरा नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर। और ये रिपोर्ट 1987 में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई और इसमें सतत विकास की प्रसिद्ध भाषा दी गई। ब्रूटलैंड रिपोर्ट का दूसरा नाम है आवर कॉमन फ्यूचर और यह रिपोर्ट 1987 में विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई थी और इसमें सतत विकास की प्रसिद्ध परिभाषा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस किस वर्ष आयोजित हुआ था? इन विच ईयर वॉज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हेल्ड? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित हुआ और यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसने वैश्विक पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा दिया। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में आयोजित हुआ और यह पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें वैश्विक पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है रियो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? इन विच ईयर वॉज द रियो अर्थ समिट हेल्ड? रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में आयोजित हुआ था और इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है एजेंडा 2030 को किस वर्ष अपनाया गया? इन विच ईयर वॉज एजेंडा 2030 एडोप्टेड? एजेंडा 2030 को 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था और इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय समस्याओं को कम करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देना है। एजेंडा 2030 को 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया था और इसका उद्देश्य था कि वर्ष 2030 तक गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय समस्याओं को कम करते हुए सतत विकास को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 6 है सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं? व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी? सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभ आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संरक्षण है। इन तीनों के बीच संतुलन बनाकर ही दीर्घकालीन और समावेशी विकास संभव है। सतत विकास के 3 प्रमुख स्तंभ कौन कौन सा है? आर्थिक स्थिरता, सामाजिक समानता और पर्यावरणीय संरक्षण, और इन तीनों के बीच संतुलन बनाकर ही दीर्घकालीन और समावेशी विकास संभव है। क्वेश्चन नंबर 7 है SDG का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SDG? SDG का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात सतत विकास लक्ष्य। ये लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2015 में अपनाए गए और जिनका उद्देश्य वर्ष 2030 तक विश्व का सतत और समावेशी विकास करना है। SDG का पूरा नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्थात सतत विकास लक्ष्य, जिनका उद्देश्य है वर्ष 2030 तक विश्व का सतत और समावेशी विकास करना। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में SDGs की निगरानी करने वाले प्रमुख संस्था कौन सी है?
भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी करने वाली प्रमुख संस्था नीति आयोग है। नीति आयोग, और यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन और प्रगति की निगरानी करने वाली प्रमुख संस्था का नाम है नीति आयोग, और यह केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी के ग्राम स्वराज से क्या अभिप्राय है? व्हाट इज मीन बाय गांधी जीज कॉन्सेप्ट ऑफ विलेज स्वराज? गांधी जी के ग्राम स्वराज्य का अर्थ ऐसी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांवों से है जहां स्थानीय लोग अपने संसाधनों और विकास से संबंधित निर्णय स्वयं लें, और इसका आधार विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन है। गांधी जी के ग्राम स्वराज्य का अर्थ ऐसी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर गांव से है जहां स्थानीय लोग अपने संसाधन और विकास से संबंधित निर्णय खुद लें, और इसका आधार विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्वशासन से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पवित्र उपवन क्या है? व्हाट आर सीक्रेट ग्रोव्स? पवित्र उपवन ऐसे वन या प्राकृतिक क्षेत्र है जिन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित रखा जाता है, और ये जैव विविधता और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पवित्र उपवन ऐसे वन या प्राकृतिक क्षेत्र है जिन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर स्थानीय समुदायों द्वारा संरक्षित रखा जाता है। यह जैव विविधता और प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे कि पवित्र उपवन क्षेत्र मतलब कि कहीं कहीं मंदिर बना दिया गया, कहीं मस्जिद बना दिया गया, तो ये जैव विविधता और प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, सतत विकास की अवधारणा एवं अर्थ की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास का अर्थ ऐसे विकास से है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाए कि भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता प्रभावित ना हो। यह अवधारणा आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने पर बल देती है। सतत विकास का अर्थ ऐसे विकास से है जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति इस प्रकार की जाए कि भविष्य की पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता प्रभावित ना हो, और यह अवधारणा आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करने पर बल देती है। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं? वर्तमान और भविष्य में संतुलन। वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते समय भविष्य की पीढ़ियों के हितों का ध्यान रखा जाता है। वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते समय भविष्य की पीढ़ियों के लिए क्या हित है, इसका ध्यान रखा जाता है। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जल, वन, भूमि और खनिज जैसे संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है। जल, वन, भूमि और खनिज जैसे संसाधनों का आवश्यकता से अधिक उपयोग नहीं किया जाता है, मतलब विवेकपूर्ण उपयोग किया जाता है। तीसरा है पर्यावरण संरक्षण। प्रदूषण को कम करना तथा जैव विविधता और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है। प्रदूषण को कम करना तथा जैव विविधता और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना आवश्यक है। चौथा है सामाजिक एवं आर्थिक विकास। विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना सतत विकास का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचना सतत विकास का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अतः सतत विकास एक ऐसी विकास प्रक्रिया है जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर दीर्घकालीन मानव कल्याण सुनिश्चित करती है। सतत विकास ऐसी विकास प्रक्रिया है जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर दीर्घकालीन मानव कल्याण सुनिश्चित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सतत विकास के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय 3 स्तंभों की व्याख्या कीजिए। सतत विकास के जो आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्तंभ है उनका व्याख्या करना है। एक्सप्लेन द 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल। सतत विकास मुख्य रूप से 3 स्तंभों आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय पर आधारित है। इन तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना वास्तविक और दीर्घकालीन विकास संभव नहीं है। सतत विकास मुख्य रूप से 3 स्तंभों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पर आधारित है। इन तीनों के बीच संतुलन बनाए बिना वास्तविक और दीर्घकालीन विकास संभव नहीं है। पहला है आर्थिक स्तंभ। आर्थिक स्तंभ का उद्देश्य आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, गरीबी उन्मूलन तथा संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी विकास की संभावनाएं बनी रहे।
आर्थिक स्तंभ का उद्देश्य आर्थिक विकास, रोजगार के अवसर, गरीबी उन्मूलन तथा संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित करना है। आर्थिक विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी विकास की संभावनाएं बनी रहे। दूसरा है सामाजिक स्तंभ। सामाजिक स्तंभ का संबंध सामाजिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय तथा सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार से है। विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। सामाजिक स्तंभ का संबंध सामाजिक समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय तथा सभी लोगों के जीवन स्तर में सुधार से है, मतलब समानता से है। विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचना चाहिए। तीसरा है पर्यावरणीय स्तंभ। इसका उद्देश्य सामाजिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता की रक्षा तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को कम करना है। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए विकास करना इसका मुख्य लक्ष्य है। पर्यावरण संरक्षण का क्या है? इसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, जैव विविधता की रक्षा तथा जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को कम करना है। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए विकास इसका मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है नीति आयोग की SDGs के क्रियान्वयन में भूमिका तथा SDG इंडिया इंडेक्स का महत्व बताइए। नीति आयोग की SDGs के क्रियान्वयन की भूमिका तथा SDG इंडिया इंडेक्स का क्या महत्व है बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है गांधीवादी स्वावलंबन एवं ग्राम स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। गांधीवादी स्वावलंबन एवं ग्राम स्वराज की क्या अवधारणा है, स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है संताल परगना की पारंपरिक जल संरक्षण अथवा वन उपयोग की किसी एक सतत प्रथा का वर्णन कीजिए। संताल परगना की पारंपरिक जल संरक्षण अथवा वन उपयोग की क्या क्या सतत प्रथा है, इनका वर्णन करना है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है सतत विकास की अवधारणा, अर्थ, उत्पत्ति एवं विकास का विस्तार से वर्णन कीजिए। सतत विकास की अवधारणा, अर्थ, उत्पत्ति एवं विकास का विस्तार से वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सतत विकास के विकास में स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 तथा रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के योगदान की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है सतत विकास के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय 3 स्तंभों की विस्तार से व्याख्या कीजिए तथा उनके पारंपरिक संबंध को स्पष्ट कीजिए। सतत विकास के आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय 3 स्तंभों की विस्तार से व्याख्या करना है और उनके पारंपरिक संबंध को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है गरीबी, विकास एवं पर्यावरणीय क्षरण के अंतर संबंधों का विस्तार से वर्णन कीजिए। गरीबी, विकास एवं पर्यावरणीय क्षरण के अंतर संबंधों का विस्तार से वर्णन कीजिए। कभी कभी 1 मार्क्स में गरीबी क्या है ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके गोल्स, टारगेट एवं इंडिकेटर्स की अवधारणा एवं महत्व का विस्तार से वर्णन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनके गोल्स, टारगेट एवं इंडिकेटर्स की अवधारणा क्या है, महत्व, उनके अवधारणा एवं महत्व क्या है, विस्तार से वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्रियान्वयन में नीति आयोग की भूमिका का वर्णन कीजिए। साथ ही SDG इंडिया इंडेक्स तथा प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं के योगदान की व्याख्या कीजिए। भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के क्रियान्वयन में नीति आयोग की क्या भूमिका है, व्याख्या करना है। इसके साथ साथ SDG इंडिया इंडेक्स तथा प्रमुख राष्ट्रीय योजनाओं में योगदान की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है गांधीवादी विचारों, स्वावलंबन एवं गांधी स्वराज तथा बौद्ध नैतिकता के मध्यम मार्ग, करुणा एवं परस्पर निर्भरता की सतत विकास के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। गांधीवादी विचारों, स्वावलंबन एवं ग्राम स्वराज तथा बौद्ध नैतिकता के मध्यम मार्ग, करुणा एवं परस्पर निर्भरता के सतत विकास के संदर्भ में व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है संथाल परगना की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों, वन उपयोग, जल संरक्षण एवं सीक्रेट क्रॉप्स की सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में भूमिका का विस्तार से वर्णन कीजिए। संथाल परगना की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों, वन उपयोग, जल संरक्षण एवं सीक्रेट क्रॉप्स की सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की क्या भूमिका है, विस्तार से वर्णन करना है। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसोसिएटेड वोकेशनल पेपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।